नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी 2020 में। 11 फरवरी 2024 डेली करंट अफेयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, हाल ही में विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया है? तो यह 10 फरवरी को मनाया गया था। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस और 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, विश्व कैंसर दिवस। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में आपदा के लिए किसानों को सूचना देने के लिए उपकरण लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है बिहार। देश का पहला तांबे का आवरण वाला टापू टावर पटना के गर्दनी बाग में बनाया गया। COP28 में बिहार को नवीनीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला। बिहार के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में त्रिपुरारी शरण को नियुक्त किया गया और बिहार सरकार ने मिशन दक्ष लॉन्च किया है। दोस्तों, अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में AI उपयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसका आंसर है गूगल। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री यशोश्री योजना शुरू करने का फैसला किया। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में किया गया और महाराष्ट्र पुलिस का नया DGP रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया और देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में महाराष्ट्र उभरा है। दोस्तों, अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में वाचांगचू टाइडस इंटरनेशनल कयाकिंग चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित हुई है? तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के आदि के किर अदरक तिब्बती निवासियों द्वारा और वांचो सिप्ट को GI टैग मिला। पवन कुमार सैन को अरुणाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया। वार्षिक 4 अमरतला तोगारिया महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया और अरुणाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल ने विशेष बाघ सुरक्षा बल को मंजूरी दी और अरुणाचल प्रदेश के खामती चावल को GI टैग मिला। दोस्तों, अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और किस देश ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया है? इसका आंसर है जापान। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा और जापान के योकोहामा में डशिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में फारूक नाजकी का निधन हुआ है, वो कौन थे? इसका आंसर है पत्रकार थे। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन से पूर्व मुख्य न्यायाधीश KR मंगलम विश्वविद्यालय में शामिल हुए हैं? तो UU ललित। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो इसका आंसर है दोस्तों गोवा। गोवा में 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख मिला है। गोवा के काजू को GI टैग मिला। गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयंपूर्ण बाजार लॉन्च किया। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में हुआ। गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री किया है। गोवा के मुख्यमंत्री ने द बायोडायवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज का अनावरण किया। गोवा दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा अंतरिक्ष समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है
फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण हुआ। फ्रांस के स्कूलों में महिलाओं के अवायव पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया। भारत फ्रांस में मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच 17वीं स्टाफ वार्ता शुरू हुई है? तो फ्रांस। डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बना है। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अवायव पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ है? तो इसका आंसर है सऊदी अरब। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए $10 बिलियन का निवेश किया। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन जेद्दा शहर में किया जाएगा। भारत और सऊदी अरब के बीच अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारे चैनल बेस्ट स्टडी 2020 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।